करना है। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर, जो आप लोग जिसके बारे में हम बात करने हैं कि भाई कंटेंट कहां से लाएं, कंक्लूजन कैसे लिखें, इंट्रो कैसे लिखें। तो मैं पहले आंसर के एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूं, एक एक चीज डिस्कस करेंगे। जय माता दी लैंग्वेज वाली भी पहले मैं ये कोर बेसिक बता देता हूं ताकि वो एक सिस्टम सेट हो जाए। हमें पता है कि आंसर राइटिंग तो हमें करनी है, अगले 90 दिन आंसर राइटिंग करनी है, डेली 1 से 2 आंसर लिखने हैं, संडे को एथिक्स के कुछ आंसर लिखने हैं, और प्लस हर 15 दिन में एक ऐसे लिखना है, घटिया से घटिया गंदा से गंदा लिखना है, कचरा ही लिखना है, गाय पे ऐसे लिखना है, माय बेस्ट फ्रेंड माई सेल्फ पे ऐसे लिखना है, पर लिखना है। ठीक है, वो कितना भी आपको बुरा लगे, टू राइट इट। इफ यू विल नॉट राइट इट, इट विल बी प्रीटी लेट, क्योंकि दिसंबर जनवरी के बाद आपको सीधा सीधा प्रीलिम्स की तैयारी ही करनी होगी। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे आंसर राइटिंग। ठीक है, सो अब आता है मुद्दे के ऊपर। मुद्दा क्या है कि हमारे आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले जब आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी होती है, पहला सवाल कोई भी स्टूडेंट पूछता है वो होता है पैराग्राफ में लिखना है या फिर पॉइंटर्स में लिखना है। स्ट्रक्चर क्या होगा आंसर राइटिंग का, किस तरह उसको स्ट्रक्चर करना है। स्ट्रक्चर के बाद टाइम लिमिट की दिक्कत आती है, वर्ड लिमिट की दिक्कत आती है, एंड देन जब आप लिखना शुरू करते हो, कई लोगों के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि अपन डेटा कहां से लाएं, यार डेटा ही नहीं है। ठीक है, डेटा है या फिर बहुत ज्यादा डेटा है, या फिर हो सकता है आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कि भाई क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। मैं लिखने बैठ रहा हूं कुछ और वो तो क्वेश्चन कुछ और क्या था, मुझे बताया उन्होंने कि कैसे वो हैंडल होगा कि एक मिनट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो कैसे वो हैंडल होगा कि भाई मैं इतने वर्ड कहां से लिखूं, क्वेश्चन की प्रॉब्लम आ रही है कि स्ट्रक्चर कैसे होगा क्वेश्चन कि क्या पूछ रहा है, कॉन्टेक्स्ट समझ ही नहीं आ रहा मुझे, क्वेश्चन पूछता क्या है। ये कुछ मान लो बेसिक सी चीजें जो हर व्यक्ति फेस करता है। ठीक है, अच्छा आकाश, अच्छा इस बैच में मैंने कराया यार, मुझे लगा था मेरी पहली क्लास है यहाँ पर। आई थिंक दोनों बैचेस में आईआर कराया मैंने, या नहीं, आई थिंक संकल्प वाले इस बैच में शायद मैंने नहीं कराया था। आई हैव डन आईआर विद यू। नहीं नहीं, आप लोगों के साथ नहीं किया मैंने। आई हैव नॉट डन, आप लोगों के साथ कोई सब्जेक्ट मैंने नहीं करवाया। आई थिंक इट्स माय फर्स्ट क्लास इन दिस बैच इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद संकल्प। आई थिंक 26 राइट, 26 में मेरी क्लासेस नहीं हुई है। अच्छा, डूइंग फ्रॉम खजाना। ओके 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 ओके। सो नाउ कमिंग बैक टू अ पॉइंट, तो इसलिए मैं पूछ रहा था क्योंकि देन वी विल हैव अ बेटर स्ट्रक्चर। आप लोगों ने नहीं किया तो चलो ठीक है, मुझे पता है कि आप लोगों को मेरा वो वाला पता नहीं फॉर्मूला लिखने वाला, तो कोई नहीं। सो लेट्स स्टार्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। These are your basic things, right? These are your basic topics. Okay. ओके, करंट अफेयर्स करा है, ठीक है, तब समझ गया मैं। चलो, तो कोई नहीं, फिर आई विल स्टार्ट फ्रॉम दैट कॉन्टेक्स्ट इटसेल्फ। तो ये आपको पता है कि कुछ बेसिक प्रॉब्लम आनी है, पैराग्राफ लिखना है, स्ट्रक्चर कैसे करना है, डेटा कैसे बनाना है, क्या करना है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं जरा इस टॉपिक को कैसे हम हैंडल करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ना आंसर राइटिंग में आपको ये आप दिमाग में सेट कर लो कि यू हैव टू राइट इन पॉइंट फॉर्मेट। या तो आप बहुत अच्छे आंसर लिख रहे हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने चाहे ह्यूमैनिटीज से पढ़ाई की है, चाहे आप टेक सेक्टर, चाहे आप आईटी से आए हो, चाहे किसी भी सेक्टर से आए हो, यू विल हैव टू एंश्योर दैट यू राइट इन point format. Now why you have to write in point format? So point format is essential because if you write in point format, आपको word limit ट्रैक करना आसान रहेगा। ये आपको वर्ड लिमिट को ट्रैक करना आसान रहेगा, कितने वर्ड आप लिख रहे हो, प्लस यू विल बी एबल टू हाईलाइट की पॉइंट्स, कि आपके की पॉइंट्स सामने आ जाएंगे। ठीक है, और आप इजीली जो आंसर में जो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स उसको हाईलाइट कर पाओगे। पैराग्राफ में करना मुश्किल होता है, कई लोग अंडरलाइन करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। अगर आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखोगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू राइट। पैराग्राफ लिखना हमेशा एक मुश्किल काम है और लगभग सब अब पॉइंट फॉर्मेट में लिखते हैं। आज से कई सालों पहले कुछ बच्चे पैराग्राफ फॉलो करते थे, एवरीबडी राइट पॉइंट फॉर्मेट। रीजन बीइंग कि वहां पर इजियर है कि भाई मैंने पॉइंट 1 2 3 4 लिखा हुआ, तो मैंने एक में डेटा लिख दिया, एक में कीवर्ड लिख दिया, तो मैंने हाईलाइट अंडरलाइन करना भूल भी गया तो एटलीस्ट इट विल बी विजिबल सामने सामने से। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप उसको पढ़ो तो की पॉइंट्स आपको हमेशा पॉइंट फॉर्मेट में लिखने हैं, और यहां पर आप वर्ड लिमिट को ट्रैक कर पाओगे
कि भाई मेरा 150 वर्ड लिखने में कितना पेज भरता है, कितने पॉइंट्स आते हैं, पता लग जाएगा। की पॉइंट्स को आप वहां पर इजीली हाईलाइट कर पाओगे। अगर आपने अंडरलाइन नहीं भी किया है तो पॉइंट फॉर्मेट में वो दिख जाते हैं इजीली। और पॉइंट फॉर्मेट में आप जब आप लिखते हो पॉइंट टू पॉइंट, तो आपको हेडिंग सब हेडिंग बनाना इजी हो जाता है। हेडिंग स्लैश सब हेडिंग वाला पॉइंट। तो हमें एक चीज तो भाई क्लियर है कि जब भी हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं पॉइंट फॉर्मेट में, तो ये कुछ चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। दैट तो हमें पैराग्राफ में नहीं लिखना है मेजरली, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान हमें रखना है। ओके, फर्स्ट क्लास आंसर राइटिंग। अच्छा चलो विनीता, इस बैच में आई थिंक मेरी पहले ही क्लास है, तो कोई नहीं, वी विल हैव सम क्लासेस। नहीं, ये वाला तो ऑफलाइन नहीं है भाई, ये तो आपके साथ ही मेरा सेशन है। 2 बैचेस आई थिंक आप लोगों के हैं, बस वही है। सिलेबस एंड हो गया, आंसर राइटिंग कहाँ से वेल आउट कराएं। सूरज, आई थिंक आप मेंटोर से बात कर सकते हो कुछ, ठीक है। या फिर आप लोग अपना भी मतलब एक पेयर ग्रुप बना सकते हो, कुछ जो सीरियस स्टूडेंट्स है उसका, कि नॉर्मली ये भी लोग फॉलो करते हैं, बट दैट्स अ सेपरेट थिंग। पहले एक एक करके आते हैं। वर्ड लिमिट, की पॉइंट्स, हेडिंग सब हेडिंग गिरने के लिए आपको पॉइंट फॉर्मेट में आंसर लिखना है। तो याद रखना, पैराग्राफ नहीं लिखना है, पॉइंट फॉर्मेट में आंसर लिखना है। पहली चीज तो हमें क्लियर है। अब आया पॉइंट कि यही हमें फॉलो करना है। अब कोई कह रहा है मुझे पैराग्राफ लिखने की आदत है, ठीक है, अगर आप आंसर अच्छा लिख रहे हो, वर्ड लिमिट स्टिक कर रहे हो, तब तो ठीक है। बट इफ यू कैन चेंज योर हैबिट ऑफ राइटिंग इनटू पॉइंट बाय पॉइंट, इट विल बी वेरी इजियर, हेल्पफुल फॉर यू इन द लॉन्ग रन। हमेशा पॉइंटर्स को पकड़ो, ठीक है। सो फोकस ये करो, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं, कल भी आंसर राइटिंग है सबा, तो उन चीजों का ध्यान हमें रखना, पहली चीज। दूसरा, आंसर राइटिंग पॉइंट फॉर्मेट में होगी। अब जो रेलेवेंट चीज हमारे लिए है कि हाउ टू स्ट्रक्चर एन आंसर, ठीक है। स्ट्रक्चर बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट में जो आप यूपीएससी में आंसर राइटिंग कर रहे हो, अगर GS1, GS2, GS3 की मैं बात करूं, 4 इज सेपरेट। आई एम टॉकिंग अबाउट GS1, GS2 एंड GS3। GS4 एथिक्स है, उसके लिखने की तरीका अलग होता है। सो मैं GS1 2 3 की बात यहां पे कर रहा हूं। जो भी आप आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर करोगे, आपको पता है उसमें नॉर्मली 3 स्ट्रक्चर्स आएंगे। सबसे पहले आप लिखोगे जो आपको पता है भाई, इंट्रोडक्शन, ठीक है। देन इन इंट्रोडक्शन, जो कि लेट्स से यू हैव टू राइट एन आंसर ऑफ 200 वर्ड्स, ठीक है। मान लो 200 वर्ड का आंसर है, 200 वर्ड्स। अब 200 वर्ड्स के आंसर में मैं क्या, कितना, कहां, कैसे लिखूं, बड़ी दिक्कत है, ठीक है। मैं कहां से स्टार्ट करूं, कैसे चीजें लिखना है, तो पहले मैं फॉर्मूला तो समझ लूं, उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप बात करो इंट्रोडक्शन के लिए, तो इंट्रोडक्शन आता है सबसे पहले कितने वर्ड्स का होगा, क्या लिमिट होगा। तो लेट्स से अगर 200 वर्ड का आंसर आप लिख रहे हो, सो यू कैन राइट एन इंट्रो ऑफ मेजरली 20 से लेके 25 वर्ड्स तक का। यानी आप मुश्किल से 2 लाइन लिख पाओगे, 2 या 3, 3 साढ़े 3 लाइन आप लिख सकते हो। उसके अलावा इंट्रो नहीं लिखना है, क्योंकि उतना लंबा इंट्रो पैराग्राफ नहीं लिखना। 2 लाइन, 2.5 लाइन, 3 लाइन बहुत हो गया, ठीक है। ये आपका लिमिट बना लो, 25 वर्ड का मुझे यहां पे लिखना है बस इंट्रो। देन यू कम टू द पॉइंट ऑफ बॉडी। बॉडी इज अराउंड कितने की है, उससे पहले हम कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है। व्हेन यू राइट अबाउट कंक्लूजन, सो कंक्लूजन हैज टू बी अराउंड 25 वर्ड्स, 25-30 वर्ड्स। यहां भी आप 20-25 वर्ड ही लिख लो, इसमें भी 20-25 वर्ड यहां भी आ गए। तो आपको पता है कि हर क्वेश्चन में इंट्रो, हर क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखना ही लिखना है। कैसे लिखना है उसकी बात करेंगे, पहले स्ट्रक्चर समझ लो। 25 वर्ड, 25 वर्ड, 50 चले गए, कितना बचा अपने पास, 100 वर्ड। सो यू हैव ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स टू राइट योर बॉडी। अब आप लोगों में से कई लोग पूछोगे सर 150 वर्ड का क्वेश्चन आया, तो 150 वर्ड का क्वेश्चन आया तो हमें बॉडी में सॉरी, यहां तो हमारे पास 150 वर्ड बच गए ना, सॉरी 150 वर्ड्स बच गए यहाँ। अगर 150 वर्ड का क्वेश्चन आया, सिर्फ 150 वर्ड में ही आंसर अगर करना है, तो मैं इंट्रो कंक्लूजन को थोड़ा छोटा करूंगा और बॉडी को थोड़ा और बढ़ाऊंगा। आई हैव टू बैलेंस दिस, फॉर्मेट यही रहना है हमें, ठीक है। ठीक, ठीक है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा कुछ डेटा वेटा के लिए आपको वेबसाइट्स को, डोंट वरी। स्ट्रक्चर ये करना है आपको, ठीक है। चलो, हमें पता है कि ये हमारा स्ट्रक्चर है, कि ये हमें फॉर्मेट फॉलो करना है। अगर मान लो 250 वर्ड का है, तो आप यहाँ 3 लाइन बॉडी को और ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हो। दिस इज द बेसिक फॉर्मेट, ये फॉर्मूला याद रखो।